आपने वो डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, यानी कि हारना भी कई बार समझदारी वाली बात होती है। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्ज़ाम्पल से, यानी कि जॉब स्विच करने का एग्ज़ाम्पल से। कई ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जिनको मन करता होगा कि मैं जॉब स्विच कर दूं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। कोई पैसे की वजह से हो सकता है, कोई पीस ऑफ माइंड की वजह से हो सकता है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी दूसरे जगह में ये सोच के हो सकता है, कोई अपने बॉस से परेशान होता है। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे कई बार हार के जीतना भी समझदारी का काम होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इमेजिन करो कि कोई एक बंदा है जो जॉब करता है, जहाँ पे उसकी सैलरी मान लेते हैं 10,000 रुपये है। वहाँ पे जो उसका बॉस है ना, वो क्या करता है कि उसको बिना मतलब के डांट देता है सबके सामने, जो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उसके सामने भी उसको डांट देता है और उससे ठीक से कम्युनिकेशन भी नहीं करता है। मतलब उसको कोई चीज़ ठीक से समझाता भी नहीं है या बाकी एम्प्लॉयज़ को भी ठीक से समझाता नहीं है, लेकिन कमियां हमेशा निकालते रहता है। जब समझाने की बात आती है तो ठीक से समझाता नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसके बॉस के साथ में जो एम्प्लॉई है। तो इस तरह से उसका पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब होता है और प्लस वो जो डिस्टेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दूर है उसके घर से। जो ऑफिस है जहाँ पे वो काम करता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, अब मान लेते हैं 10 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ तक पहुँचने में भी उसका काफ़ी सारा पैसा लग रहा है, काफ़ी मेहनत भी लग रही है, एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो रही है। फिर वहाँ पे वर्क का जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी हैप्टिक है, काफ़ी बिजी है, बट पैसे मस्त मिल रहे हैं वहाँ पे। मान लेते हैं 10,000 मिल रहे हैं, तो उस बंदे के लिए 10,000 काफ़ी होते हैं। बट सिर्फ पैसा ही सब कुछ है क्या? सोच के देखो। तो उस बंदे ने एक दिन सोचा कि मेरे घर के पास में 1 किलोमीटर दूर में वहाँ पे भी एक ऑफिस है, वहाँ पे पैसा कम है, बट मुझे लगता है मैं वहाँ पे गया था तो मेरा एक जो एम्प्लॉई है, मतलब मेरा एक जो दोस्त है, वो बता रहा था कि वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब उतना ज़्यादा हैक्टिक नहीं है। बॉस भी ठीक ठाक ही बात करता है, मतलब एकदम संत तो नहीं है बट उतना डांटता फटकारता नहीं है, समझाता है प्रॉपर, कुछ मिस्टेक होती है तो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, पीस ऑफ माइंड भी अच्छा होगा। मेरा जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर में भी कवर हो जाएगा, तो एनर्जी भी मेरा बचेगा, मेरा पीस ऑफ माइंड भी बचेगा, फालतू के डांट नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ, बस एक जगह हारूंगा, पैसा। वहाँ 10,000 मिल रहा था, यहाँ 5 या 3,000 मिल जाएगा। तो हार किस वे में रहा है ये बंदा? पैसे के मामले में। लेकिन जीत किस मामले में रहा है? पीस ऑफ माइंड, क्योंकि बॉस का बिहेवियर वहाँ के कंपैरिजन में अच्छा है, एनर्जी सेव हो रहा है, उस मामले में भी जीत रहा है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, यहाँ जाने के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। ठीक है। और एक पैरामीटर क्या कुछ नया करना है, मान लो उसको, ठीक है, कि हमेशा जॉब में नहीं करना है, अपना कुछ का खुद का ट्यूशन स्टार्ट करना है, खुद का यूट्यूब चैनल मैनेज करना है, कोई ड्राइंग कंपनी स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है खुद का। सबको शौक़ होता है ना कि खुद कुछ करना है, तो उसके लिए भी तो टाइम होना चाहिए। पहले वाले कंपनी में उसको टाइम ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि 10 किलोमीटर जाने आने, वहाँ का बिजी स्केड्यूल, पूरा थक जाता था। लेकिन ये तो पास में है, वहाँ एनवायरनमेंट भी अच्छा है, तो एनर्जी भी बच जाती है, टाइम भी बच जाता है। तो इस वजह से वो अपना खुद के लिए भी टाइम दे पा रहा है, कम से कम 1 घंटा रोज़। तो इस तरह से 4-5 चीज़ें हैं। एनर्जी बच जा रही है, वहाँ जीत रहा है ये बच्चा अगर यहाँ स्विच करता है तो। पीस ऑफ माइंड बच जा रहा है, कुछ नया करने के लिए टाइम मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 3-4 चीज़ों में वो जीत रहा है, सिर्फ एक जगह हार रहा है। पैसा 10,000 के जगह में 5,000 या 3,000 मिल रहा है, बट मिल रहा है ना कुछ। तो इस तरह से आपको देखना होता है लाइफ में। जब कई बार इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं तो हम कई बार बेवकूफ़ी ये कर लेते हैं कि हम सिर्फ पैसे को देख के जाते हैं और अपना जो फ्यूचर प्लान है, पीस ऑफ माइंड है, उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, अपने शरीर की भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, एनर्जी पूरा लॉस हो जाता है सिर्फ पैसे के चक्कर में, ठीक है। तो समझदारी वाला तरीका यही है कि बाकी पैरामीटर्स भी देखा जाए, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक एलिमेंट को लेकर नहीं बनता है ना, बाकी चीज़ें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरा सजेशन यही है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर तभी कहेंगे जब वो सिर्फ एक सेगमेंट को ना देखे, बाकी के जो इम्पोर्टेंट प्ले करने वाले जो सेगमेंट हैं उनको भी ध्यान दे। यानी कि सिर्फ पैसे के बारे में ना सोचे, पीस ऑफ माइंड के बारे में भी सोचे, अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी सोचें, अपने स्किल को डेवलप करने के बारे में भी सोचें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा
आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किस टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हैं लाइफ से रिलेटेड, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक QR कोड आएगा, वहाँ पे आप कोई भी अमाउंट में पेमेंट करके 10 रुपये 20 रुपये जो भी अमाउंट आप पे करना चाहते हैं सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.